तो गलतियां मनुष्य से भी होती हैं, जन समुदाय से भी होती हैं, संस्थाओं से भी होती हैं, परंतु भारत में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था भी गलती करता है। इसको समझने के बाद मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की गलती है। वास्तव में जो न्यायालय है वह सरकार का एक अंग है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। उसमें भी न्यायपालिका सरकार का अंग होते हुए भी स्वतंत्र है, सरकार से बड़ी है। अर्थात संविधान के लिए, मानव कल्याण के लिए, न्याय के लिए, शांति व्यवस्था के लिए न्यायपालिका सर्वोच्च है। परंतु न्यायपालिका द्वारा भी अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी गलती होगी, हमको भी समझने के बाद बड़ा आश्चर्य लगा। आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हाल में ही सरकार जो है कॉलेजियम सिस्टम पर एक नियम बनाई थी, जिसमें जजों की नियुक्ति परीक्षा द्वारा होती, जिसका अधिक नंबर होता उन सबकी नियुक्ति मिलती। परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने उसे खारिज कर दिया, कहा मूल संविधान के विरुद्ध है, न्यायालय के विरुद्ध है, खारिज कर दिया। अब पहली सुप्रीम कोर्ट की गलती यह है कि जब न्यायालय के जजों का पेंशन है, नेताओं का पेंशन है, तो सर्वोच्च त्याग करने वाले भारतीय सैनिकों का पेंशन क्यों नहीं है? इस पर न्यायालय चुप हो गया। ऐसा लगा कि न्यायालय सरकार का अंग ही नहीं है, ना ही वह मानवता की रक्षा करने के पक्ष में है। पहली गलती मैं यह मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट की। जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ न्याय द्वारा उसे पेंशन दिलाना चाहिए, वहाँ मौन हो गया, सरकार का समर्थक हो गया, न्यायालय नहीं रहा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का यह गलती है कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, उसमें पहले था सुप्रीम कोर्ट का जज, विपक्ष का नेता और एक सरकार के पक्ष के लोग थे। अब जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें से निकाल दिए गए हैं। अब सरकार के 2 लोग, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष का एक नेता। अर्थात विपक्ष के नेता का होने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार जिसको चाहेगी उसको निर्वाचन आयुक्त बनाएगी। जब निर्वाचन आयुक्त की ही नियुक्ति ही संदिग्ध है, तो उनका व्यवहार कहाँ तक उचित होगा? यह भी एक लोकतंत्र के लिए खतरा ही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र या जन कल्याण की रक्षा कर रहा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट आज भी मौन है। मैं भी इसको एक प्रकार का गलती मानता हूँ। तीसरा गलती सुप्रीम कोर्ट की यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज बहुत से कह चुके हैं कि देर से किया जाने वाला न्याय अन्याय है, तो जजों की नियुक्ति क्यों नहीं की?